Jungle. Welcome, my dear students. I hope all of you are good and safe at your home. Today we will discuss oxidizing properties and hydrides of chapter number 5. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस आपको पता होंगी। ऑक्सीडेशन इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। इट मीन्स दैट कि वो खुद जो है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है और खुद वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। तो अब हमने ये हैलोजेंस का ट्रेंड स्टडी करना है कि उनमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। जैसे यहाँ पे देखें कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है रिएक्टेंट से और वो खुद ले लेता है। सो दैट वन इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम जनरल याद रखना चाहें, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। अगर हम देखें तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और आयोडीन सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग का पावर का जो ट्रेंड है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होता है। अब हमने यहाँ से ये स्टडी करना है कि जो फ्लोरीन है उसका वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा क्यों होती है। तो इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला जो है वो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये 4 फैक्टर्स हैं मेन जो कि ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारे पास फ्लोरीन है वो और आयोडीन स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा। इन फैक्टर्स की बेस पे हम कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर क्या होगी। अब जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो हैलोजेंस में टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर जो है वो डिक्रीज़ करती है। हैलोजेंस जो होते हैं टॉप वाले वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडीन जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब हमने डिसोसिएशन एनर्जी डिस्कस करना है। डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड to break a bond and form 2 atomic or molecular fragments each with 1 electron of the original shared pair। यानी कि हमने क्या करना है कि बॉन्ड को ब्रेक करना है। बॉन्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना था, वो उन्होंने अपने अपने वापस ले लेने हैं, उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। अब फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है। यहाँ पे जैसे आप टेबल में देख सकते हैं F2 की बॉन्ड एनर्जी जो है वो 156 है और आयोडीन की अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो 151 है। वो उसका एक और रीज़न है वॉन डेर वाल की बेस पे। और 243 क्लोरीन की और ब्रोमीन की 193 है। लेकिन फ्लोरीन को अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कंपेयर करते हैं तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। वाई फ्लोरीन हैज़ लो डिसोसिएशन एनर्जी। अब फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी कम क्यों होती है? यहाँ पे एक और टेबल जी, ये टेबल में एटमाइजेशन एनर्जी से भी हम मोस्टली इसको कंपेयर कर लेते हैं कि हमने उसको जैसे मॉलिक्यूल है उसको एटम्स के अंदर ब्रेक कर देना है। तो ये भी एनर्जी हमें इंडिकेट करती है कि हम इसे आसानी से अंदाज़ा लगा सकें कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। तो जो फ्लोरीन है उसकी देखें एटमाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, यानी कि वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, इसलिए जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि वाई फ्लोरीन हैज़ लो डिसोसिएशन एनर्जी। लोअर वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज़ ड्यू टू द हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यानी कि जो फ्लोरीन है उसमें हमें पता है कि साइज़ बहुत छोटा होता है। साइज़ छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं तो उसका बॉन्ड जो है वो वीकर हो जाता है, जिसकी वजह से ये F2 आसानी से ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये FF बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ये होता है कि जब आप 1 मोल लेते हैं आइंस के, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं इन्फिनिट डिल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए, उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयन अंडरगोज हाइड्रेशन, यानी कि वो उनका वो वाटर मॉलिक्यूल्स राउंड करते हैं, उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अब हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो किस पे ऊपर डिपेंड करती है? चार्ज टू साइज रेशो पे डिपेंड करती है। तो आपको पता है कि जो फ्लोरीन है वो सबसे छोटा होता है। फ्लोरीन
यहाँ पे देखिए टेबल में हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोरीन की सबसे कम है और नीचे वो क्लोरीन की है, या दो एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। फ्लोरीन में ये होता हाइड्रेशन एनर्जी तो हमने डिस्कस की, ये बेस करती है चार्ज टू साइज रेशो पे। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, चार्ज टू साइज रेशो है, चार्ज ऊपर आएगा साइज नीचे आएगा, तो साइज उसका छोटा है। इट मीन्स दैट के आपका आंसर बड़ा आएगा। और आप करके देख लें, सपोज आप लगा रेडियस देखें, इसका लिखा हुआ है ना, चार्ज आप कोई भी पुट कर लें और उसको आप सपोज कर लें ना, वन को डिवाइड करके 0.136 पे करके देख लें और 0.180 पे करके देखें, डिवाइड करके देखें, 1 को आपने डिवाइड करना है, तो आपको पता लग जाएगा कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो फ्लोरीन की कम होती है। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लेते हैं, थर्ड फैक्टर। एक सबसे पहले इनकी डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि फ्लोरीन जो है उसका साइज छोटा होता है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली जो है वो अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स दैट इसके इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं कि 328, 349, 324 एंड 295। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से फ्लोरीन जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसे कंसिडर किया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। तो इसमें हमने डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी भी आप कह सकते हैं, इन सब फैक्टर्स की बेस पे हमने डिसाइड किया कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स इसके लोअर मेंबर्स में आते हैं, ये उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। यानी कि ये फ्लोरीन इस क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये इस ब्रोमीन को भी कर सकता है और इस आयोडीन को भी कर सकता है। यानी कि ये अपने से लोअर मेंबर वालों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन आयोडीन ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, आयोडीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, आयोडीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखें, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और वो आयन में चेंज हो गया, F2+2 इलेक्ट्रॉन 2F नेगेटिव। इसी तरह क्लोरीन 2Cl नेगेटिव, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और ओवरऑल हमने इसका रिएक्शन लिख दिया। अब क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को कर रहा है डिस्प्लेस, Cl2+2 Br नेगेटिव, Br2 2Cl नेगेटिव। और सेम इसी तरह ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को कर सकता है, Br2+2i नेगेटिव, खुद I2 में चेंज हो जाएगा, साथ में Br2। अब इसी प्रॉपर्टीज़ को हम जो है वो ब्लीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्लोरीन को एज जो है वो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कलर को रिमूव कर देता है। इस पर्पज़ के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो नोट डाउन कर ले। वाई फ्लोरीन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें आपने जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं वो सारे लिख देने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्टिफाई। कि हैलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं, ये आपने जस्टिफाई करना है। तो ये बिल्कुल स्टार्ट से आपने राइट करना है, इसका जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर से ऊपर तक लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, वाई ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये भी आपने इसमें फ्लोरीन और आयोडीन को कंपेयर करके उसका आंसर जो है वो राइट डाउन कर देना है। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।